चली है कि पूरे भारत में, पूरे देश में ये फैसिस्ट ताकतें मजबूत होती चली जा रही है. We have seen the advent of fascist forces in India, and it's now time to strengthen secular parties so that we can get together and fight these communal fascist forces. आपने जब दल जो भारत है एक तो आक्रोश है दल जर्नलिस्ट के आप हैं जो यहाँ ऑपोजिशन पार्टीज हैं, they are attacking the opposition leaders, the opposition parties. It is unprecedented in the history of India that 2 sitting CMs have got arrested. We have heard about the emergency, but it has never been like this, where journalists are being in. आप लोग पत्रकार हैं, आपको समझ में आ रहा है ये कितना ये बहुत ही एक टफ चैलेंजिंग काम है. और प्रोफेसर सुलेमान साहब से मेरा एक सवाल था, लव जिहाद से और जिहाद तक का सफ़र किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? लव जिहाद से और जिहाद का सफ़र आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये लव जिहाद नागपुर का क्रिएशन है, आपकी ज़बान से कैसे निकल रहा है? ये आजकल यही सब चल रहा है. वोट जिहाद भी वही का है. हम जो राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हैं, वोट डालना, वोट डलवाना, वोट के लिए प्रयत्न करना, ये जिहाद कहाँ से है? पॉलिटिक्स में इस तरह की नफरत जोरों शबाब पर है. ये मीडिया, बड़े मीडिया हाउस का क्रिएशन है. ये अदानी अंबानी के जो मीडिया हाउसेज है ना, वो आरएसएस से मिलकर, नागपुर से मिलकर दे कॉइन सच ए फेसेस. ऑपोजिशन इसे किस तरह ख़त्म करेगी? अपोजिशन कौन? भाई तो नरेंद्र मोदी जा रहे हैं ना, वो झोला उठा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसको खत्म करना है? नरेंद्र मोदी झोला संभाल रहे हैं जाने का. नहीं है, हमारा अलायंस तो पहले से चला आ रहा है. हाँ, एक्सटेंशन हो रहा है. उस अलायंस को हम वेस्ट बंगाल में भी लेकर चल रहे हैं, चलने वाले हैं. आप देख रहे हैं कामरेड हमारे साथ बैठे हुए हैं, करीब पे बैठे. अब ये कह सकते हैं कि बंगाल में पहला अनुभव है, लेकिन चूंकि मैं मुस्लिम पॉलिटिक्स में होने के साथ साथ इंडियन नेशनल का सदर हूँ, 57 साल से मैं सेकुलर पार्टीज, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का तजुर्बा कर रहा हूँ. बहुत सी पार्टियों का तो कमज़ोर मामला आता रहा है. कभी उनके एमपी छोड़ के जाते रहे हैं, कभी उनके मिनिस्टर छोड़ के जाते रहे हैं, लेकिन सीपीएम का कोई रोल ऐसा आपको इतिहास में नहीं मिलेगा. दे आर ट्रस्टेड सेकुलरिस्ट, पेट्रियोटिक एंड प्रो डाउन ट्रॉडन माइनॉरिटी एंड दलित. इसलिए आईएनएल इज कंसीडर्ड, हैविंग कंसीडर्ड ओपिनियन, सोचा समझा हमारा ये विचार है, ख्याल है कि इस देश को सेकुलर रखने के लिए, फासिज्म से बचाने के लिए देश को भरोसा वामपंथ में करना पड़ेगा. जो गलतियाँ इतिहास में हमने की हैं सुधारना पड़ेगा. और इसी पैगाम, इसी रिक्वेस्ट, इसी अपील को लेकर आज मैं कलकत्ता. देखिए, ये अगर गठबंधन इस चुनाव के लिए होता तो आपकी बात सही थी कि देर हो गई. इस चुनाव के लिए नहीं है, देश को बचाने के लिए है. चुनाव आते हैं और जाते रहेंगे. अभी ये चुनाव है, 1.5 साल बाद दूसरा लाश होने जा रहा है. जयपुर में 10 सीटों का लाश हुआ, ये माना है सब. हरियाणा में साफ, दिल्ली में साफ, केरला में प्रश्न नहीं उठता खाता खुलने का, तमिलनाडु में प्रश्न नहीं है खाता खुलने का, तेलंगाना में 7 के 7 एमपी हारेंगे उनके. परिस्थिति बहुत अनुकूल है देशवासियों के लिए. ये चुनाव इंडियन पीपुल वर्सेस एनडीए है. इंडियन पीपुल मीनिंग बाय इंडिया विल विन. सुलेमान साहब, सवाल है किसने ये गठजोड़ किया, उससे पहले क्यों नहीं हाथ लिया? देखिए, हमारे गठजोड़ का ऐलान मुर्शिदाबाद में किस तारीख को किया? 27 तारीख किया, और उसका रिजल्ट देखेंगे आप उस रीजन में. हाँ. मैं नहीं आ सका था, मैं दक्षिण भारत में था. एक एक स्टेट पे जाना है. आप जानते हैं हमारा देश इतना बड़ा देश है, हर स्टेट में जाना था. मैं चूँकि मुशावरत का फाउंडर हूँ, प्रसार बोर्ड का फाउंडर हूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत है देश को बचाने की. इसलिए मेरे प्रोग्राम पूरे दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत पर लगे हुए थे. मैं नहीं आया, लेकिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय खजांची, इनने मिलकर कामरेड सलीम साहब जो सेक्रेटरी है सीपीआई के साथ ऐलान किया इसका, और उसके असरात, उसका प्रभाव आपको 4 जून को नजर आएगा. सर, भोगी होता है,
मीडिया हाउसेस के मालिक अंडानी अंबानी हैं। मीडिया हाउसेस के लोगों को तो मारना जाना चाहिए। मीडिया के जो कर्मी हैं वो वेतनभोगी होते हैं, वो बेचारे अपनी तनख्वाह के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूँ। हिंदुत्व फोर्सेस के लिए, फासिस्ट के लिए गुजरात के बाद दूसरा लेबोरेटरी बन रहा है। देश के सामने फासिज्म का अति संभावित खतरा, इमिनेंट थ्रेट, संविधान के लिए खतरा, गरीबों के भविष्य के लिए खतरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा, देश की अस्मिता और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की अस्मिता और गरिमा को खतरा। ऐसी परिस्थितियों में हम ये राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हैं, इस वक्त नेशनल ड्यूटी कि देशवासी जो हमारे जज हैं, चुनाव के समय जिनका जजमेंट आना होता है आने वाले 5 साल के लिए, उन जजेस के पास जाया जाए, देश के हर कोने कोने में जाया जाए, किसके साथ जाया जाए, ये भी प्रश्न चिन्ह है। बहुत से लोगों का सेकुलरिज्म सूडो सेकुलरिज्म होता है, नाम के सेकुलर होते हैं और उनके लीडर, उनके कोलीग पे भरोसा करना मुश्किल होता है। आपने बंगाल में देखा, मैंने पढ़ा, आपने और स्टेट्स में देखा कि पार्टियों के किस तरह लोग अपने को बचाने के लिए, अपने धन को बचाने के लिए, अपने कर्मों से अपने को बचाने के लिए किस तरह सरेंडर किया। लेकिन देश में इकलौता ऑप्शन है वामपंथ का, लेफ्टिस्ट का, जिन्होंने देश के किसी स्टेट में सरेंडर नहीं किया, रजिस्ट किया, लड़े। जहां जहां हमारा आंदोलन हुआ, सीए का आंदोलन हो, एनसीआर का आंदोलन हो, कम्युनल फासिस्ट अंसलार के खिलाफ आंदोलन हो, लेफ्टिस्ट हमेशा खड़े रहे। और केरला एक आइडियल स्टेट है जहां कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस सर नहीं उठा सकते, जहां उनका खाता नहीं खुलता। इसका कारण क्या है आपको सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो महाराष्ट्र में भी हैं, पढ़े लिखे लोग तो पंजाब में भी होते हैं, लेकिन उनका खाता इसलिए नहीं खुलता कि वहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेसिन, एक मजबूत किला लेफ्टिस्ट का है, जिसके साथ हम जैसे छोटी पार्टियां भी मिलकर फासिस्ट को केरला घुसने नहीं देते। पश्चिमी बंगाल में भी इसकी आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में लेफ्टिस्ट के साथ हम लोगों को जुड़ना है ताकि पश्चिम बंगाल की गरिमा को हम बहाल कर सकें, उसके शानदार इतिहास को हम दोबारा, सामुदायिक सौहार्द को हम दोबारा कायम कर सकें। इसलिए केरला की तरह सीपीएम और एलडीएफ जैसे केरला में हम चलाते हैं, ऐसे ही पश्चिमी बंगाल में हम सीपीएम के साथ चलने में गर्व महसूस करते हैं। We feel proud being in company in alliance with CPM. They are most trusted secularists. They are fighters. They are one MP, known MP, Comrade Arif from Alpula. He was known parliamentarian in Lok Sabha who fought against CAA. He fought against all non-enactments, whether it was, अंग्रेजी नहीं, वो अकेला लड़ने वाला था, लड़ाकू योद्धा सांसद, जिसने सीए के मामले में लड़ाई लड़ी, फ्लोर में बाहर फेंका गया, सस्पेंड किया गया, जिसने एनआईए के अमेंडमेंट को अपोज किया, लड़ाई लड़ी, जिसने सीबीआई के अमेंडमेंट को अपोज किया। ये सब अमेंडमेंट क्या थे? ये संघीय ढांचे को खत्म करने वाले थे। लेकिन मैं पूछता हूँ टीएमसी के एमपी का क्या रोल था? मैं पूछता हूँ, ममता जी रिस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर ये कहती हैं कि फेडरल स्पिरिट को खतरा है, संघीय ढांचे को खतरा है इस सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से। आपके सांसदों ने किया क्या लोकसभा में? क्या सिर्फ ये काम सांसद आरिफ को ही करना था? अगर आरिफ को करना था तो केरला से अंडा बड़ी संख्या में केरला से सांसद आ रहे हैं करने के लिए, आप भी यहाँ पे भेज रहे हैं। हमारी इत्तला ये है कि जहाँ इलेक्शन हो चुका है
एलडीएफ के हमारे सीपीएम के कैंडिडेट जीत रहे हैं और वो लोकसभा में अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे। इसलिए हमारी सिस्टर बैठी हैं, कलकत्ता दक्षिण से हमारी प्रत्याशी हैं। मैं इनके लिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर जीत जाएंगी, शी विल बी टाइगर्स इन लोकसभा। शी विल नॉट allow fascism unsought to take away the rights of the people। लोगों के अधिकार को छीन ले जाए, संसद का नेता, सदन का नेता, प्रधानमंत्री इसकी इजाजत नहीं देंगी। ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस पार्टी से इनका संबंध है, हमारे कामरेड इस मामले में पूरे सच्चे साबित हो चुके हैं, इतिहास गवाह है। मैं यही विनती करने आपके माध्यम से आया हूँ कि अब देश को वामपंथ की जरूरत है। केरला, फिर बंगाल और आगे बढ़ेंगे और देश को फासिज्म से बचाएंगे। इसी दरखास्त के साथ অবস্থা দেখিয়ে প্রায় 73% বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে। যে সরকারি তথ্য, এই সব মিলিয়ে শেয়ার বাজারের বিকল্পতা আপনারা দেখছেন। এই সব মিলিয়ে স্পষ্ট যে এই শক্তি আর ফিরছে না, ফেরবার তাদের কোনো সুযোগ নেই। সেই জন্য আমরা আপনাদের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার সমস্ত মানুষের কাছে, যারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিজেদের আদর্শ বলে মনে করেন, যারা গণতন্ত্রকে নিজেদের আদর্শ বলে মনে করেন, যারা সংবিধানকে রক্ষা করতে চান, যারা আমাদের দেশের জাতীয় ঐক্য, সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্মান দিতে চান, তাকে বজায় রাখতে চান, একই সাথে আমাদের দেশের বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই, শ্রমিকের শ্রমের দামের জন্য লড়াই, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্যের জন্য লড়াই, ন্যায্য মূল্যে খাবারের জন্য লড়াই, শিক্ষা দায়িত্ব সরকারকে দিতে হবে, চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে দিতে হবে। এই সব দাবির পক্ষে যারা আছেন তাদের কাছে আমরা আবেদন করব, আসুন এই দুই বিভেদ, বিদ্বেষ প্রচারকারী শক্তির বিরুদ্ধে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন। সমস্ত রাজ্যের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই দুই শক্তিকে পরাস্ত করুন, এটাই আমাদের আবেদন। এই আবেদন জানানোর জন্যই আমরা এখানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লীগের সঙ্গে আপনাদের ডেকেছি। আমাদের প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম আছেন, উনি কিছু কথা বলবেন। बाधा देने की कोशिश की सरकार, तो चाहे वो सरकार यहाँ की बंगाल की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये जो है एक साथ आपको समझ में आना चाहिए, एक साथ में मिलके काम करेंगे। ममता बनर्जी यहाँ पे एक तो ड्रामा করছে कि আমি ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। तो আমি একটাই কথা ক্লিয়ার করতে চাই, अगर आप लड़ाई कर रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान को या उनके एमपीज को टिकट क्यों दे रहे? सबसे पहले जब हमारा इंडिया अलायंस का टीम रेडी हुआ था तो ममता बनर्जी वॉकआउट करती, वो बोली আমি একলাই আমি লড়বো। अब उन्होंने देखा कि इंडिया अलायंस का जोड़ को बहुत हर तरह से समर्थन मिल रहा है और बहुत जल्दी हम लोग सरकार बनाने वाले हैं दिल्ली में, तब वो बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो आप याद रखिए, ममता बनर्जी कम्युनल फोर्सेस के साथ थी एक टाइम, उनको मतलब है सरकार बनाने का। वो एक टाइम आरएसएस बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, आरएसएस बीजेपी को समर्थन किया था कुछ साल पहले। ये जनता ना भूले कि जो इंसान आरएसएस बीजेपी के साथ एक समय में काम किया था, वो अगली बार कुछ सीट उनको कुछ कम पहुंच जाएगी, वो उनके साथ फिर टीम बना सकती है। इस वजह से दिस इलेक्शन इज नॉट जस्ट माई इलेक्शन, it is an election to save the country from communal fascist forces. You must have heard of the Nuremberg law during Germany when Hitler was trying to otherize the Jewish community. It was the communists, the leftists who won the war and ensured that Germany becomes free of Hitler. ये योगदान रहा है लेफ्टिस्ट फोर्सेस का। ये हम लोग उदाहरण दे चुके हैं कि सिर्फ लेफ्ट फोर्सेस हिटलर को जब हरा सकती हैं तो ये बीजेपी क्या चीज है। तो हम लोग को अभी यूनिटी में काम करना है। जितनी संस्थाएं हैं, जितने राजनीतिक दल हैं जो सेक्युलर प्रिंसिपल से चल रहे हैं, we need to take support of all such organizations and ensure that BJP and RSS is uprooted from the country. आप भी तो जाने भारतीय जनता पार्टी की करते चान,
आपने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कथा तो आप नहीं जाने, यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो नीतियाँ हैं आप जान रहे हैं कि वो पूरे क्या क्या करने की कोशिश कर रही हैं। वो एजुकेशन का माध्यम लेकर अहम चैप्टर्स हटाना चाह रही है। डेमोक्रेसी हुआ, फेडरलिज्म हुआ, यहाँ पे सिविक्स के चैप्टर्स हुए, हिस्ट्री का चैप्टर देखिए, वो बोला कि मुगल हिस्ट्री हुई नहीं, आप पूरा जो है मिडिवल हिस्ट्री को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री से लेके हम सीधे मॉडर्न हिस्ट्री आ गए। मतलब तो मुगल हिस्ट्री का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं था, दिल्ली सल्तनत तो हुई नहीं थी। तो आप यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पूरी तफावत ऑफ इंडिया, we need to understand that every empire in India was an expansionist empire. अभी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत लेट आया था, लेकिन हर कोई एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था, चाहे वो अशोका द ग्रेट हो या वो मुगल एम्पायर हो या वो कोई भी किंगडम हो। उस समय की बात अलग है। लेकिन अगर आप लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी हिस्ट्री को कैपिटलाइज करेगी या लर्निंग को या एजुकेशन को, यहाँ पे स्टूडेंट्स को अरेस्ट करेगी, पत्रकारों को अरेस्ट करेगी, ऑपोजिशन की लीडर्स को अरेस्ट करेगी, तो हमारा सिचुएशन बद से बदल हो ही चले जा रहा है। We are getting back to worse, and now it's time to mobilize and ensure that we get as many members of parliament. आपको तो पता है यहाँ पे कोलकाता दक्षिण में जो आपके एमपी हैं, कभी ना आवाज उठाए हैं एनआरसी के खिलाफ ना सीए के खिलाफ, और उनका परसेंटेज 17% है पार्लियामेंट में। तो ममता बनर्जी की शक्ल दिखाकर आप लोग वोट मांग रहे हैं और आप चुप्पी साधेंगे पार्लियामेंट में, तो मतलब वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है, नरेंद्र मोदी का छवि दिखाकर कैंपेनिंग कर रही है कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। ममता बनर्जी की भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, लोकल काम कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो ममता बनर्जी का फोटो लेकर बोल रहे हैं वो सेकुलर है, एनआरसी के लिए लड़ाई करेंगी। अभिषेक बैनर्जी स्टेटमेंट आपने सुने थे, अभिषेक बैनर्जी की बोले थे कि आमी सीए इम्प्लीमेंट करबो, आमी राजी आছি। क्या बोले थे अभिषेक बैनर्जी कि हम सीए को इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं। तो ये दो मिली बात जो हो रही है ना, ये टू फेस बात हो रही है, उसको आप लोग पकड़िए। एंड यू आस्क हर टफ क्वेश्चंस। आप लोग यहाँ पे सब जर्नलिस्ट हैं, इट इज योर मॉरल राइट टू आस्क दिस टफ क्वेश्चंस। आपने तो सुना होगा कि ओबीसी का जो वो हो रहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेशन, सर्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी 2005 में। सर्चर कमेटी रिपोर्ट में क्या बताया था कि जहाँ पे मुस्लिम्स का जो कंडीशन है ओबीसी एंड बैकवर्ड क्लासेस से भी बदतर है। तो यहाँ पे आप सोचिए, जब ओबीसी सर्टिफिकेट हट जाएगा, वैसे भी जॉब्स की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर हट जाएगा, ऑलरेडी आपने कलकत्ता हाई कोर्ट का पढ़ लिया होगा ऑर्डर, तो इमेजिन क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन रह जाएगा। तो आप लोग जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मैं ये बोल रही हूँ, लेफ्ट फोर्सेस ही हैं जो अभी इंडिया अलायंस जो कि सरकार रेडी करे कांग्रेस के साथ, और बाकी पार्टियां भी हैं, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, अभी इंडियन नेशनल लीग हम लोग को समर्थन करेगी। यहाँ पे भी अभी प्रचार शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आप लोग भी अपने पत्रकारी से ये बात जनता तक पहुंचाइए कि ममता बनर्जी इज नॉट द आंसर। Mamata Banerjee is not going to stand against the fascist forces. It is currently the India Alliance, the left and the Congress in West Bengal that is standing against the tyrants and the communal forces. यहाँ पे सिर्फ CPIM और लेफ्ट पार्टीज हैं, CPIM लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस हैं जो आंख से आंख मिलाकर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछेंगी पार्लियामेंट में, NRC CA के खिलाफ लड़ेंगी। तो आप लोगों का ड्यूटी बनता है कि अपने पत्रकारी से जितने दूर ये संदेश जाए उतना बेहतर होगा कि जनता जो है थोड़ी जागरूक हो जाए। অনেক অনেক ধন্যবাদ। একটাই, আমরা বামফ্রন্টের প্রার্থীদেরকে জয় করতে চাই। তারা কেন্দ্রে গিয়ে তারা যেভাবে লড়াইটা করবে, কেন্দ্রের বাইরে থেকে লড়াই করা অনেকটা শক্ত। তাই চাইছি আমরা একটা ক্যান্ডিডেটকে পেয়েছি, সায়রা হালিম ম্যাডামকে,
তিনাকে এই কেন্দ্রে আমরা জয়লাভ করানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সময় এবং শক্তি প্রয়োগ করব। সে যে কোনো প্রকারে পোস্টার, ব্যানার, অর্থ সমস্ত রকম ভাবে আমরা সহযোগিতা করে তিনাকে আমরা জয়লাভ করতে চাই। সেই সঙ্গে বামপন্থী সমস্ত ক্যান্ডিডেটই যাতে জয়লাভ করে, জোট ক্যান্ডিডেট জয়লাভ করে এবং সারা ভারতবর্ষে একটা পরিবর্তনের দিক চাইছে। হয়তো পরিবর্তন হওয়ার মুখেই আছে, এখনো নির্বাচন আছে, বাকি নির্বাচনগুলোকে আপনারা মিডিয়া এইভাবে বার্তা দিবেন ভারতবর্ষের জনগণের রক্ষার জন্য, ভারতবর্ষের সম্পদকে অটুট রাখার জন্য, ভারতবর্ষের সংবিধানকে, কনস্টিটিউশন যে ব্যাপার সেটাকে অক্ষত রাখার জন্য আমরা লড়াই করছি। আজকে সিএ, এনআরসি, সিএবি, আজকে কেয়ার নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক নাচানাচি করছেন, কিন্তু 2003 সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিল, আর সেই সময় তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা লিস্ট দিয়েছিলেন যে পশ্চিম বাংলায় এনআরসি হবে এবং অনুপ্রবেশকারী আছে, আর আজকে তার বিপক্ষে এগুলো মিডিয়াতে আছে, সবকে আছে। আমরা চাইছি আপনারা সকলে সঠিক কথাটা বার্তা জনগণের সামনে দেন। বাংলা এবং ভারতবর্ষ নতুন দিশা দেখাবে জোটের মাধ্যমে এবং কেন্দ্রের পরিবর্তন হবে, রাজ্যের পরিবর্তন আগামী 26-এ হবেই হবে। তার জন্য আমরা এখন থেকে জোট এবং শক্তিশালী জোট করা দাবি করে जो इलेक्शन पहला फेज हुआ उससे पहले मुर्शिदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी, काम भी हमारे वर्कर्स करने लगे थे। मैं दक्षिण भारत में मैं कलकत्ता आया तो ये था कि हमारे सीपीएम के भाइयों के साथ आपसे मुलाकात की जाए। प्रोसेस में पहले ही शुरू हो चुका है और मैंने कहा अपनी बात पहले कि इसका रिजल्ट आप 4 जून को देख लेंगे। तो राज्यों में हमने सरकार बनाया सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टियों के साथ, हमने स्टालिन के पिताजी के साथ सरकार बनाई 96 में, चलाई 10 साल, अभी अजीब के साथ सरकार 8 साल से चल रही है और ये चलना है 30-35 साल तक। अब जाहिर है बंगाल में भी आपका सहयोग अगर बन जाएगी। तो जो बहरा और गूंगा हमारा सांसद है, अब उसको रिप्लेस करना है एक बहुत ही तेज तर्रार महिला सांसद से। महिला तो माला राय भी है, महिला तो माला राय महिला सशक्तिकरण का स्लोगन बीजेपी ने दिया है। नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि वो मुंह बहरी और वो खामोश रही है, कोई उनका परफॉर्मेंस नजर नहीं आया। मैंने कहा शुरू में कि लोकसभा में एक कामरेड आरिफ पूरा से जो सांसद थे केरला से जीते थे, हमने नहीं कर पाए थे, उसका परफॉर्मेंस देख लीजिए, उदाहरण है पूरे देश के सांसदों के लिए। इसी उदाहरण को आगे भी पेश करेंगे हमारे वामपंथी के सांसद। एक हफ्ता बचा है इलेक्शन में क्या देखिए, महिलाएं हमारी आबादी का आधे हिस्सा हैं और देश में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ और जो मानसिकता लेके इस वक्त रिजीम बैठी है हुकूमत में, वो जो एंटी वीमन, एंटी लेडीज है, एंटी महिला है, महिला रोटी है। तो आप इसको जाफरानी न कहिए, बल्कि जाफरानी वो फिक्र है कि महिलाओं को मौलिक अधिकार से वंचित रखने का कुत्सित प्रयास, वो है जाफरानी। যারা বলছেন উনি ওনার সাম্প্রদায়িক যে দৃষ্টিভঙ্গি তার থেকে বলছেন। আমাদের কাছে সমস্যাটা হচ্ছে 2010 সালে বামফ্রন্ট সরকারের সময় ওবিসি কমিশনের যে সুপারিশ ছিল, সেই সুপারিশ অনুযায়ী 1993 সালের আইন মেনে এখানে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছিল, ফলে এটা বৈধ ছিল। কিন্তু 11 সালে নির্বাচনে জেতবার পর এরা মনে করলো নির্বাচনে জিতলে চুরি করাও বৈধ হয়ে যায়, সংবিধান না মানাটাও বৈধ হয়ে যায়, দেশের আইন কানুন না মানাটাও বৈধ হয়ে যায়। ফলে নিজেদের ইচ্ছে মতো আমাদের রাজ্যের 1993 সালের আইন তাকে অস্বীকার করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী তারা এই তালিকা তৈরি করল, যা মান্যতা পেল না ন্যাশনাল বোর্ড থেকে, যার মান্যতা দেওয়া হলো না স্টেট ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে। এই কারণে সেই সময়তেই আমরা বলেছিলাম এটা বেআইনি কাজ করছেন আপনারা, এ বৈধ হতে পারে না। ঠিক যেরকম 26,000 চাকরি, এর বেশিরভাগই তো যোগ্য, এই 5 লক্ষের বেশিরভাগই পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু তৃণমূলে এই বেপরোয়া আইন না মানার মনোভাব এবং তার সঙ্গে পয়সার বিনিময়ে সার্টিফিকেট, পয়সার বিনিময়ে চাকরি, এই যে লোভ, এই যে চুরি, তার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে চলেছে।
সেই জন্য আমাদের দাবি অবিলম্বে আইন মেনে এই তালিকা তৈরি করে প্রত্যেকে যারা প্রাপ্য যোগ্য তাদেরকে এই শংসাপত্র দিতে হবে। सुलेमान साहब एक सवाल आप तो यहाँ पे आए हैं लेफ्ट उम्मीदवार सायरा शाह हरीम और जितने भी वामपंथी उम्मीदवार हैं उनको जिताने की अपील करते हैं, तो भाजपा और तृणमूल को हराने के लिए कैंडिडेट सीपीएम के कैंडिडेट कामरेड सलीम चौधरी सब मौजूद थे। यहाँ पर इस वक्त सीपीएम के कैंडिडेट और सीपीएम के लीडर मौजूद है। कांग्रेस के अगर होते यहाँ नहीं मालूम की कलकत्ता से कहाँ से उनकी सीट है, लेकिन अगर वो ये हमारा अलायंस तो नहीं है, लेकिन चूंकि सीपीएम का अलायंस है इसलिए हम उनके साथ